हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का पहला पाठ जो है, पहली रचना जो है, वह भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास ने अपनी इस रचना में एक साथ कई भ्रांतियों को तोड़ा है। इस धराधाम पर ईश्वर का अवतरण एक साथ कई उद्देश्यों को लेकर के होता है। ईश्वर का अवतार धरती पर यूं ही नहीं होता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म, पाप, अत्याचार, अनाचार आदि का प्रभाव बढ़ता है, तब तब धरती को उन अत्याचारों से त्राण दिलाने के लिए धरती पर हमारा अवतरण होता है, हम आते हैं। ये तो है ही, इसके साथ साथ अन्य कई छोटे बड़े काम भी ईश्वर के जिम्मे होते हैं, जिनका समापन कहिए या संचालन कहिए, धरती पर ईश्वर के द्वारा किया जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि घमंड भगवान का भोजन है। अहंकार ईश्वर को पसंद नहीं है। उद्धव नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी, योगी, बैरागी, जो कृष्ण को करीब से जानने वाले थे, उन्हें अपने ऊपर किसी न किसी बात को लेकर के अहम हो गया था। ज्ञान उनके लिए भक्ति करने का अहम साधन था। उनका ये मानना था कि ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ठहरे, उन्हें भला किसी एक चीज़ से, एक विशेष चीज़ से प्रेम कैसे हो सकता है। तो यहाँ प्रेम की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, प्रेम की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, प्रेम को भी ज्ञान के समतुल्य स्थान दिलाने के लिए, प्रेम को भी ज्ञान के समतुल्य साबित करने के लिए, प्रेम को ज्ञान के समतुल्य दर्जा दिलाने के लिए ईश्वर ने या भगवान कृष्ण ने ये तय किया कि इनको गोपियों के पास भेजना चाहिए। वो हमारे प्रेम में, विरह में पागल हो रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, भटक रही हैं, तो क्यों न ये जा कर के उनको समझा भी देंगे और इनके ज्ञान का घमंड भी दूर हो जाएगा। कृष्ण का संदेश वाहक बन करके, कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव गोपियों के पास पहुंचते हैं। वहाँ जहाँ ये गोपियों को देखते हैं तो बड़ी विचित्र सी दशा है। कोई इधर दौड़ रही है, कोई उधर दौड़ रही है, कोई पेड़ों से लिपट रही है, कोई लताओं से लिपट रही है, कोई चिड़ियों के पीछे भाग रही है, कोई भौरे के पीछे दौड़ रही हैं। हर छोटी बड़ी चढ़ अचर वस्तु में उन्हें कृष्ण का ही रूप दिखाई देता है। वहाँ जब जा कर के ये यह कह करके कि मैं कृष्ण के पास से आया हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ, उनको एकत्रित करते हैं, या वो सब ये जान करके कि यह कृष्ण के पास से आए हैं, इनके पास आती हैं, तो उद्धव उनसे ज्ञान के रास्ते ईश्वर की आराधना करने की सलाह देते हैं। गोपियों को ये बात बड़ी विचित्र लगती है। आगे आप पढ़िएगा, मन की मन ही मांझ रही। कहने का मतलब कि वो क्या सोच के आई थी और यहाँ इनको क्या सुनने को मिल रहा है। बहुत देर तक उद्धव की बातें सुनने के बाद गोपियों ने उनसे कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोड़ियो, दृष्टि न रूप पड़ागी, सूरदास अबलाहम भोड़ी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्य वाले हो, बड़े किस्मत वाले हो। स्नेह के जिस सागर के पास तुम इतने दिन तक रहे, स्नेह के जिस अथाह समुद्र से तुम्हारी मित्रता रही, तुम्हारी दोस्ती रही, तुम्हारी नज़दीकी रही, उस प्रेम रूपी जल का एक बूंद तक तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाया। तुम बड़े किस्मत वाले हो। तुमने सिर्फ कृष्ण को देखा है,
कृष्ण को समझा नहीं है, कृष्ण को जाना नहीं है। यदि तुम कृष्ण को समझ पाते, कृष्ण को जान पाते, तो आज हमसे प्रेम का रास्ता छोड़ करके योग और वैराग्य अपनाने की शिक्षा नहीं देते। तुम अपने आप को चाहे जो कहो, तुम अपने आप को चाहे जिस रास्ते ले जाओ, हमको हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आने से एक बात तो सिद्ध हो गया, एक बात तो हमने समझ लिया, जान लिया कि कृष्ण अब हमारे पास नहीं आने वाले हैं, कृष्ण अब हमको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमारी स्थिति गुड़ में लिपटे हुए उन चींटियों जैसी है जिन्हें इसका बखूबी एहसास है कि अब हमारा प्राणांत यहीं होगा, फिर भी वो गुड़ का ही रसास्वादन करती हैं। अतः ये जानते हुए भी कि कृष्ण अब हमको नहीं मिलेंगे, कृष्ण अब हमारे पास नहीं आएंगे, बावजूद इसके हम कृष्ण को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी स्थिति वही गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम गुड़ में लिपटी हुई चींटियों जैसी हैं जो अब इसी में मर जाएंगी, यानी कृष्ण की यादों में, कृष्ण के आने का इंतज़ार करने में हम अपना जीवन बिता देंगे, अपने आप को ख़त्म कर देंगे, हमारा अंत हो जाएगा। फिर भी हम कृष्ण के उसी प्रेम रूपी नाम का हमेशा स्मरण करेंगे और उसी का ही रसास्वादन करेंगे। उन अनपढ़ महिलाओं ने कुल मिला जुला करके उद्धव के सामने एक अकाट्य तर्क रखा, और यहाँ उद्धव को उन्होंने बड़भागी, बहुत बड़ा किस्मत वाला नहीं बताया है। यहाँ गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, व्यंग के बाण छोड़े हैं, व्यंग के तीर चलाए हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम एक दुबले पतले व्यक्ति को पहलवान जी कह के बुलाना शुरू करें, एक कम पढ़े लिखे या अंगूठा छाप व्यक्ति को वकील साहब या मास्टर साहब बुलाना शुरू करें। वस्तुतः गोपियाँ यहाँ उद्धव को अभागा साबित करती हैं। बड़भागी कहने का मतलब ये नहीं है कि उद्धव बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। उद्धव अभागे हैं। अभागे इसलिए हैं कि कृष्ण जो दुनिया को प्रेम करना सिखाते हैं, दुनिया का जर्रा जर्रा जिससे प्रेम करता है, उस कृष्ण के प्रेम के बारे में उद्धव को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। सूरदास का यह पद एक प्रेमी की व्यथा है, एक चाहने वाले की करुणा है, एक चाहने वाले के मन में अपने चहेते के प्रति एक उद्गार है।